परंपरा यानी हमारा सरना स्थल, परंपरा यानी मरांग मुरु। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूँ, आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिए। ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या? क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें, हमें ये चाहता हूँ कि नया पीढ़ी परंपरा के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार। एक मनुष्य होने के नाते हम किसी को अपने सामने अंधकार में देखते हैं, चाहे वो मेरा समाज है या किसी के चली गई। हम सुने हैं बुधनी मंजान का, वह हो जमीन और परिवर्तन के साथ चलिए। परंपरा हमारी पूर्वजों के साथ जुड़ी है। परंपरा यानी किसी पेड़ के नीचे हमारा पूजा पद्धति, परंपरा यानी हमारा सरना स्थल, परंपरा यानी मरांग मुरु। परंपरा के साथ साथ परिवर्तन के साथ भी आपको चलना होगा। जैसे अभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमको सच कहने का हम आदी हैं। आप हमें वोट करें ना करें अलग विषय है, लेकिन जिन चीजों को मैं देखता हूँ, देखिए आज के डेट में नेता बहुत बच के भाषण देता है कि भाई ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, भोटवा नहीं देगा, अरे ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, भोटवा नहीं देगा। और बच के 20 साल 25 साल नेता लोग पार कर देता है, लेकिन जरा मातों को वोट का परवाह नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। आप जाइए, आज ठीक है मानते हैं कि शराब जो महुआ से आता है वो हमारी परंपरा है, लेकिन ये कहा कि हम दिन भर उसको पी के उलट के रहे। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूँ, आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है टोपचाची में, पीरटाड़ में, नवाडी में, मैं उसी को कह रहा हूँ। ठीक, वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग, चलिए एगो नेग ये रहा, चलिए महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या? क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके बारे में, क्योंकि आप हम एक मनुष्य हैं और हम जो देखते हैं उसको कहते हैं। आज भी एक आम आदिवासी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आज आप किसी पीरटाड़ के गांव में चले जाइए, एक वो ढंग का पक्का मकान नहीं है। आज भी कई हजारों आदिवासी गांव मिलेंगे जहाँ पक्की सड़कें नहीं है। हम एक सतकटिया गांव में गए थे, एकदम परासन पहाड़ के ऊपर वो गांव है, ना वहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना वहाँ कोई सुविधा है। तो देखिए, मैं फिर कहूँगा, उदाहरण दे रहा हूँ, महुआ का शराब, चलिए परंपरा है, ये परंपरा है, बताइए इसको पी जाना परंपरा है पूरा? वोट करे ना करे हमें दुख नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये पूरा ये जो पी जाना परंपरा है? ये परंपरा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नया पीढ़ी परंपरा के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार करे। यदि मेरी बातों से आपको ठेस लगे तो भाई माफ कीजिए, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हम किसी को अपने सामने अंधकार में देखते हैं, चाहे वो मेरा समाज है या किसी का, हम टोकते हैं। क्योंकि आज हम आदिवासी बंधुओं के कार्यक्रम में हैं, आज इसमें 95% आदिवासी समाज के लोग हैं, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूँ। देखिए, बताइए आदिवासी का मतलब क्या? जल, जमीन, जंगल। कहाँ है आपके जंगल? आप उस दिन बताएं कि हम जंगल गए तो लकड़ी लाना प्रतिबंध हो गया है, पत्ता चुनना प्रतिबंध हो गया है। गलत बोल रहे? कहाँ है आपके जंगल? अब बात आती है जमीन की। किधर गई आपकी जमीनें? आपकी जमीनें तो कोयला के खदानों के नीचे चली गई। आपकी जमीन केनू घाट के डैम में चली गई। हाँ या ना? केनू घाट की डैम की जमीनें किनकी? हम सुने हैं बुधनी मंजान का, वह हो जमीन, कम से कम एक गांव बुधनी मंजान उस समय की बहुत सारा जमीन था। वो गांव कितना जमीन बुधनी मंजान का चला गया? कहाँ? पंचायत डैम में। कहाँ चला गया? माइथन डैम में। तो एक बात बताइए, आदिवासी जिंदा कहाँ हवा में रहेंगे या किसी पेड़ के ऊपर? जमीन में रहेंगे। जमीन में न ये संस्कृति, ये परंपरा, ये सभ्यता, ये इतिहास जमीन पे खड़ा होता है, हवा में नहीं। इतिहास भी सांस भूगोल में लेता है। सभ्यताओं का विस्तार भूगोल में होता है और संस्कृति पल्लवित भूगोल में होती है। भूगोल यानी जमीन। कहाँ है? रांची जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। अगर गलती से आदिवासी समाज रांची चले जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। यहाँ तो छीना गया है।
वहां तो मारा गया। बिल्कुल सही बोले, कौन छीना है, यही तो सवाल है, किसने छीना? लड़ाई किनसे है हमारी, और लड़ कहाँ रहे? सही बोले भैया, जो भी भीड़ से बोले, भले पी पा के बोले, लेकिन सही बोले, कौन छीना है? हम नहीं पीते, लेकिन आप भी तो नहीं पीजिए ना, ठीक रहेगा। सही है भैया। इसलिए आज आदिवासी तभी जिंदा रहेंगे जब उनका जमीन जिंदा रहे। क्या बहन लोग, अगर जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ क्या भाषा, क्या संस्कृति, क्या परंपरा? अगर हमारा जमीन ही नहीं रहेगा, हमारी भाषा और हासा, भाषा यानी बोली, हासा यानी जमीन, भाषा और हासा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आज आपसे हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि भाषा और हासा को जीवंत रखना है तो चिंतन मंथन करने की आवश्यकता